Hello everyone, welcome back to another part of Finally Meet Real Soulmate। लास्ट टाइम देखे थे हमने कि चारों फ्रेंड्स जो कि वांगजी के यहाँ गए थे। तो अब हम आते हैं आज के पार्ट में जिसमें सभी लोग आ चुके हैं। यहाँ तक कि उन लोग लैनी को लेने गए थे जो वांगजी की मदर है। तो अब उनको लेने आए हैं। अब वो पहुँच जाते हैं वी मेंशन। तो वी मेंशन में जहाँ ऑलरेडी क्वीन यू वेट कर रही थी। तो जैसे ही क्वीन यू देखती हैं लैनी को तो बोलती हैं, ओ लैनी, तुम काफ़ी टाइम लगा दिए, क्या कर रही थी तुम, और तुम मुझे मिलने भी नहीं आई। तो यहाँ पे लैनी बोलती, ओ यू, मैं गार्डनिंग कर रही, तुम्हें पता है ना मैं गार्डनिंग में बिज़ी रहती हूँ। तो यहाँ यू कहती है, तभी तो तुम्हारा मेंशन जो कि स्वर्गलोक लगता है, और दोनों हंसने लगते हैं। लैनी, मुझे गार्डनिंग करना सिखाओगी, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेस्ट गार्डनर हो। तो लैनी कहती, ओ यू, तुम जहाँ रहती हो वो किसी स्वर्गलोक से कम है क्या, और तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अगर शौक़ हो तो मैं सिखा सकती हूँ। तुम्हें पता है लैनी, अब वांगजी कितना अच्छा सॉन्ग गाने लगा है और बहुत अच्छा कुचिंग बजाने लगा है। तो लैनी कहती है, हाँ यू, वो बहुत प्रैक्टिस करता है और नए नए सॉन्ग भी लिखता है और वो बहुत कुछ सीख गया है, जैसे कुकिंग करना, डांसिंग करना, गार्डनिंग करना, और बहुत से मतलब, और कल्टीवेशन में तो है ही फर्स्ट वो, उसका तो जवाब नहीं, वीइंग के बराबर ही है। तो यहाँ पे जो कि यू कहती है, क्या सच में वांगजी तुम कमाल के हो, तुम सब कुछ सीख लिए। तो बीइंग कहते, क्या वांगजी, क्या आंटी सच कह रही हैं। तो वांगजी कहता है, हाँ थोड़ा थोड़ा सीखा हूँ बीइंग। तो बीइंग कहते, पर तुम टाइम कब निकाल लेते हो, मुझे तो कोई टाइम नहीं मिलता, और तुम सोते कब हो। तो यहाँ पे वांगजी जो कि हंसने लगता है, बोलते मैं सोता हूँ, लेकिन मेरे पास जब मेरे को अगर टाइम मिलता है तो मैं उस समय जैसे कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता हूँ, अगर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ, उस बीच में अगर कुछ करने की इच्छा होती है तो मैं माँ से कुछ नया सीख लेता हूँ। तो माँ जो भी मुझे सिखाते वो सीख लेता हूँ मैं, तो उस कारण मैं थोड़ा थोड़ा सीख लिया हूँ। वी कहता है, ठीक है मम्मा, आप लोग गपशप कीजिए, हम लोग काम संभाल रहे हैं, वैसे भी फेस्टिवल जल्दी आ रहा है और बहुत सारा काम बाकी है। तो यहाँ पे जो क्वीन यू है वो कहती है, ठीक है तुम लोग अपना काम संभालो, हम लोग बैठते हैं, और जो भी कुछ करना हो तो हम भी कुछ मदद कर देंगे। तो यहाँ पे जो कि वांगजी बोलते हैं, नहीं मम्मा, आप लोग एक काम करो, आप लोग बैठो, और हमको जो भी लग रहा है हम ही करना चाहते हैं ना इस बार, बाकी समय तो आप लोग करते हो, तो इस बार हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे लैनी बोलती, ठीक है तुम लोग जाओ, और हाँ अच्छे से करना और अपना ख्याल भी रखना, तुम लोग अपना अपना खाने पीने में भी ध्यान रखोगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो कि वांगजी, जैन और ये वो कहते हैं, ठीक है। तो उन लोग जाने लगती हैं और उसी समय बोलती हैं, पता है लैनी, क्वीन यू कहती हैं लैनी से कि क्या तुमको पता है यहाँ पे जो कि जैन और यूबो है वो बहुत अच्छे हैं, जो कि अपने यहाँ से नहीं है, लेकिन वो दोनों बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे पहले से हमारा रिलेशन रहा हो उनसे, ऐसा लगता है हमारे पहले के ही मतलब फैमिली मेम्बर हो, ऐसे पहचाने लगते हैं। तो यहाँ पे लैनी बोलती है, हाँ तुम सही कह रही हो, पता है मैं पहली बार ही मिली तो मुझे ऐसे लगे जैसे अपने ही बच्चे होंगे। कुछ ही देर में किंग और प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। किंग जो कि फेंग मियान है और प्राइम मिनिस्टर किरेन है, वो दोनों आते हैं, बोलते हैं तुम दोनों लेडी क्या कर रही हो। तो यहाँ पे लैनी बोलती है, हम लोग कुछ मज़े की बात कर रहे हैं जो कि हमारे काम की है, शायद आप लोगों के काम की तो नहीं हो सकती, हाँ थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन अभी हम अपने बच्चों की तारीफ़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे किंग बोलते हैं, अच्छा तो फिर करिए तुम लोग, फिर वैसे बच्चे लोग काम संभाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्वीन यू और लैनी बोलती, हाँ बिल्कुल, वो अपने बखूबी से संभाल रहे हैं अपना काम, ऐसा लग रहा है इस बार कुछ नया होने वाला है लार्टन फेस्टिवल में। तो किरेन कहता है, हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है, इन लोग बहुत खुश भी लग रहे हैं, काम मतलब अपना काम संभाल भी रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी संभाल भी रहे हैं और खुश भी लग रहे हैं। तो जो काम संभालते समय और कोई खुशी के साथ में अपना काम संभाले तो खुशी की ही बात होगी। तो यहाँ पे किंग ऐसे ही कहते हैं, और फिर चारों लोग बैठे रहते हैं, और फिर अपना अब सीन शिफ्ट होता है इन फ्रेंड की तरफ में, चारों फ्रेंड्स की तरफ। तो जैन कहता है
कि बीइंग हमें जाना चाहिए फेरीलैंड, जो कि मुझे इनविटेशन देना है और आपको जो टाइम भी नहीं बचा है। और वैसे भी फेरी को बताना ज़रूरी है ना, वो अपनी वैसी फ्रेंड हो गई है। तो यहाँ पे वांग जी कहते हैं फेरी को ही सिर्फ बताना है, बाकी लोगों को नहीं बताना है। तो यहाँ पे फिर से जैन कहता है नहीं नहीं, बाकी लोगों को बताना है लेकिन फेरी को ज़रूर बताना है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो यहाँ बोलते हैं वांग जी तुमको तो सब कुछ अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जीन कहते हैं सब कुछ अच्छा नहीं, मुझे फेरी बहुत पसंद आई है, तुम मेरी हेल्प करोगे ना। तो यहाँ वांग जी बोलते हैं थोड़ी तो हेल्प करूँगा लेकिन तुम यहाँ के नहीं हो, वो शायद पसंद भी ना करे, और वैसे वो बहुत कुछ जानती है, मैजिक वैजिक तुम जानते हो, और उनके पास बहुत कुछ बहुत पावर है, तुम्हारे पास है। तो यहाँ जैन कहते हैं नहीं, मैं लेकिन बढ़ा लूँगा अपनी पावर। तो ये दोनों ऐसे ही गपशप करते हैं, और फिर उस समय ये दोनों जो कि ईबो और विंग सुन के हंसते हैं। बोलते हाँ ओ ठीक है, तुम बहस करना बंद करो, तुम लोग ठीक है जाओ, ऐसे विंग कहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ पहले कुछ मतलब कुछ स्क्रॉल बना लेता हूँ, एक स्क्रॉल तुम पेरिने लेकर चले जाओ, और कुछ स्क्रॉल जो है मैं अपने फ्रेंड्स जो कि लिंग फैमिली में और शु फैमिली में फिर भेज दूँगा, जो कि यांग यांग और स्पेशली काई के लिए। तो यहाँ पे अब इन लोग वांगजी और जैन जो कि फेरीलैंड के लिए निकल गए हैं। तो अब बस पहुंच ही जाते हैं, और फिर वो पहुंचते ही हैं और फिर वो कहते हैं अब क्या करें बुलाने के लिए। फिर उसी समय वांगजी को याद आता है कि उन्हें फेरी ने कुछ सॉन्ग गाने का बताई थी, जिस सॉन्ग के ज़रिए वो आ सकती है। तो फिर वांगजी कहते हैं ठीक है, तुम वैसे तुम एक्साइटेड हो ना बुलाने के लिए, तुम गाओ। तो यहाँ पे जैन बोलते लेकिन मैं भूल गया हूँ धुन, तो तुम मेरी हेल्प कर दो ना। तो यहाँ फिर वांगजी उसकी हेल्प करता है, बोलता है ठीक है। उसी समय वांगजी एक गाना गाता है जिससे वजह से वहाँ पर कुछ ही सेकंड में वहाँ पर फेरी आ जाती है जो शायुंग होती है। तो वो शायुंग बोलती है क्या हुआ वांगजी, क्या कोई काम है तुम, क्योंकि अपन कुछ ही दिन हुए थे मिले थे, तो एकदम से बोल रहे तो कुछ काम होगा। तो यहाँ वांगजी बोलते हैं नहीं फेरी, पता है हम चाह रहे हैं कि यूनिमिंग में अपन सभी फ्रेंड्स लोग लालटेन फेस्टिवल अच्छे से मनाएं, तो प्लीज़ आओगे तुम। तो यहाँ पे फेरी कहती है कि हम लोग भी यहाँ मना रहे हैं, पर इस बार फिर उसी समय वांगजी कहता है पर इस बार फ्रेंड्स लोग प्लीज़। तो यहाँ पे जैन भी बोलते हैं हाँ 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 फेरी तुम चलोगे ना प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ वो फेरी बोलती है तुम्हें बस अच्छा लगेगा, सभी को नहीं अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा सब लोग के साथ होंगे तो। तो यहाँ पे सब फिर बोलती है ठीक है मैं आऊँगी कहती है, और पर मुझे कहाँ अपन लोग कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पे वांगजी कहता है तुम एक काम करोगे वी मेंशन में आ जाओगे, वहाँ हम सबको वहीं का इनविटेशन दे रहे ताकि वहीं से अपन लोग सब साथ में निकलेंगे, सभी लोग वहाँ का फेस्टिवल अच्छे से मनाएंगे। तो वी मेंशन में मिलते हैं सभी लोग। तो फिर यहाँ फेरी बोलती ठीक है। तो वांगजी बोलते ठीक है अब हम चलते हैं। अब टाइम बीत जाता है और लालटेन फेस्टिवल का दिन आ जाता है। अब वीइंग के रूम में शिफ्ट होता है, जो कि वीइंग को वांगजी उठा रहता है वीइंग उठो ना, अपन को रेडी भी होना है, वो दोनों को भी उठाना पड़ेगा क्योंकि उन लोग भी ऐसे ही घोड़ा बेच के सोते हैं। तो यहाँ वीइंग बोलते हैं अरे वांगजी तुम इतने जल्दी क्यों उठ गए हो, अभी सोने दो ना। तो वांगजी कहता है तुमको पता भी है कब से सुबह हुई है। तो वीइंग कहता है सुबह हुई है, और एक एक बात बता दूँ तुमको, आज लालटेन फेस्टिवल का डे है, मतलब अपन ने जितने इनविटेशन दिए हैं वो आने वाले भी होंगे। तो वी कहता है कोई इतने जल्दी थोड़ी ना आएंगे, अभी आने वाले होंगे, वो टाइम हो चुका है क्योंकि काफ़ी समय से सुबह हुई है। तो फिर वींग जो कि आँख मलते हुए उठता है और बोलता है वांग जी तुम इतने जल्दी कैसे उठ गए, मेरी तो अभी नींद भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ वांग जी कहता है हाँ ठीक है अब तुम रेडी हो जाओ। अब इनका टाइम तो हो गया। अब दूसरे साइड में जो कि जैन और ईबो के साइड में, वहाँ दोनों ही उठ गए हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। और यहाँ पे जो कि जैन कहता है पता है मैं बहुत खुश हूँ ईबो, वो यहाँ पे शायद फेरी भी आने वाली है, मैं तो पता है उसको बहुत पसंद करने लगा हूँ। तो यहाँ ईबो कहता है मुझे समझ नहीं आता तुम किस टाइप के पर्सन हो, तो वो कोई जो भी पसंद के दिखेंगे सबको ही पसंद करते हो तुम। तो यहाँ पे जैन कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रहा है, मैंने सिर्फ उनको ही बोला है, मैंने फेरी को बस बोला हूँ। तो हाँ हाँ ज़्यादा कहो मत तुम। जब अपन लोग जैन वो वांगजी और
विंग से मिले थे तब भी तुमने उनको ब्यूटीफुल कहा था, अभी बोल रहे हो कि फेरी भी ब्यूटीफुल है। तो मेरे को समझ नहीं आता तुम कितने कितने लोगों को ब्यूटीफुल कहते हो। तो यहाँ पे जैन कहता है वो ब्यूटीफुल हैं पर मुझे फेरी पसंद है। वो आ रही है ना तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तुम जल्दी रेडी हो जाओ ना। रेडी होने का क्या है, रेडी हो गए हैं तो फिर ठीक है, फिर अपन लोग वीइंग के रूम, प्रिंस वीइंग के रूम चलते हैं, फिर उनके साथ में फिर निकलेंगे। तो यहाँ ईवो कहता है इतने जल्दी नहीं निकलेंगे, अभी जहाँ अपन ने इनविटेशन दिए वो लोग तो आ जाए पहले, या फिर तुम पूरे मतलब पूरे यूनियन में घूमोगे और फिर ढूंढोगे सबको कि कहाँ है, कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे जैन बोलते हैं नहीं, मुझे पता चल गया है, अब यहीं आने वाले हैं सब लोग, तो मैं वेट करूँगा, पहले चलते हैं वीइंग के रूम में। तो फिर इन लोग वीइंग के रूम में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं जो वीइंग है और वांगजी तैयार हो गए थे, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ वांगजी कहता है वीइंग को कि वीइंग मैं कैसा लग रहा हूँ। तो यहाँ वीइंग कहता है तुम बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई अप्सरा हो, एक गॉडेस, बिल्कुल ब्यूटीफुल गॉडेस की तरह लग रहे हो। तो यहाँ वांगजी कहता है तुम पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत 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 ब्यूटीफुल फेरी हो। तो उसी समय जैन और ईवो आ जाते हैं, वो बोलते हैं क्या तुम दोनों एक मेरे तारीफ़ कर रहे हो, वैसे तुम दोनों बहुत सुंदर लग रहे हो। तो यहाँ फिर ईवो कहता है सच में बीइंग तुम बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। और जो कि वांगजी और बीइंग एक दूसरे को देखने लगते हैं और हंसने लगते हैं, बोलते हैं हमने एक में की तारीफ़ कर ली है, तुम देखो तुम लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हो। तो उसी समय ईवो बोलता है बीइंग को बीइंग तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, और उसी समय जाकर बीइंग के चिक्स में किस कर देता है। तो जिसकी वजह से बीइंग की पूरा जो गाल है वो पिंक हो जाते हैं और कान भी रेड हो जाते हैं, वो इतना टमाटर जैसा दिखता है। तो बोलते हैं यहाँ पे वांगजी ये क्या हुआ। तो यहाँ जैन कहता है तुम्हें नहीं पता ये क्या हुआ, ये प्यार का एक मेथड है। तो यहाँ पे बोलता है क्या इस तरह तुम्हें डर नहीं लगता ये वो यहाँ पर, जो कि ये प्रिंस भी हैं, तुम्हें पता नहीं कि अगर वो कंप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। तो ईवो कहता है बिल्कुल मुझे पता है, पर मैं क्यों जिंदा नहीं रह सकता, वैसे मुझे बीइंग के लिए जान देना हो तो मैं खुशी से दूंगा, इसमें बड़ी बात नहीं है, प्यार के लिए तो जान दे ही सकते हैं ना। तो यहाँ वांगजी बोलता है ठीक है तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें तुम्हारे पास ही रखी है। उसी समय उन लोगों के कमरे में एक मैड आती है और बोलती है राजकुमार भी आप लोगों को कोई पास ही के किंगडम के राजकुमार आए हैं और आप लोगों को बुला रहे हैं। तो यहाँ पे वी बोलते हैं कि ठीक है उनको इधर ही भेज दो। तो यहाँ मैं जो कि मैड बोलती हामी भरती है और वो चली जाती है। यहाँ पे उनके फ्रेंड्स लोग आ गए हैं जो कि यांग और काई और जो कि शिया यिंग है वो आ जाते हैं, और फिर उनको वीइंग के कमरे तक ले आती है। फिर उन लोग सभी लोग मिलते हैं और फिर यहाँ पे वीइंग बोलता है क्या तुम लोग को कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई यांग। तो यहाँ पे यांग बोलते बिल्कुल नहीं, और तुम बताओ शिया यिंग तुम्हें कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ शिया यिंग कहती है मुझे परमिशन की कहाँ ज़रूरत पड़ने लगी, वैसे भी मेरे घर में सभी लोग बहुत प्यार करते हैं और मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि मुझे अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलना है और जो कि यूनमिंग में जाना है। तो उन लोग बहुत खुश हुए थे, उन लोग इसलिए खुश हुए थे क्योंकि पहली बार मैं बाहर जाकर कोई फेस्टिवल मनाने वाली हूँ। तो यहाँ वांगजी बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, तो बहुत मज़े करने वाले हैं। तुम्हें पता है हमने क्या क्या सोचे हैं, हमने यहाँ बहुत से प्रोग्राम होंगे, यहाँ तक कि सिंगिंग होंगे। ठीक है गाइस मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, चलो कल मिलते हैं हम लालटेन